अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 5 मैट्रिक की क्लास, चैप्टर नंबर 12, उसका थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है कि प्रूव करें कि सम ऑफ द मेजर of the angles of triangle is 180 degree। सवाल में कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि ट्रायंगल्स के एंगल्स जो हैं उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, हमने ट्रायंगल कंसीडर किया। इसको मैं लिखा A, इसको मैं लिखा B, इसको मैं लिखा C। यह हमें गिवन है। अच्छा, अगर मुझे इन तीनों एंगल्स का सम प्रूफ करना है कि 180 डिग्री के बराबर है, तो मुझे कोई चीज़ मालूम होनी चाहिए, एंगल मालूम होने चाहिए, या साइड्स मालूम होनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ मालूम होनी चाहिए जिसकी मदद से मैं क्या कर दूंगा, उसके एंगल्स का सम किसके बराबर प्रूफ कर सकता हूँ? 180 डिग्री के बराबर प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। जब हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ हमें उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो ये है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन क्या है? हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, वो क्या है कि ट्रायंगल ABC, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, वो किसके बराबर है? ट्रायंगल ABC के बस। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल A, इस एंगल की बात हो रही है, मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C, ये हमें प्रूफ करना है कि किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। सवाल के मुताबिक हमें क्या कहा जा रहा है कि प्रूफ करो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। अब अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैंने क्या कहा है, मुझे जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ये तीनों 180 के बराबर हैं। ये प्रूफ करने के लिए मुझे कोई चीज़ तो प्रूफ पहले करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है, मैंने आपको सुनहरे ख्वाब दिखा दिए, ये बिल्डिंग गोल होगी, इस तरीके से होगी, इतनी हाइट होगी उसकी, ये होगी। आप क्या बोलेंगे? भाई पहले कंस्ट्रक्शन मुझे भी दिखाओ तो मैं मानूंगा कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर वो हमारी प्रूफ हो जाती है तो अंडरस्टूड बात है कि ये भी हमारे पास प्रूफ होगा। तो गिवन क्या था कि एक ट्रायंगल है ABC और प्रूफ करना है कि इनके तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। चले भाई कोई कंस्ट्रक्शन देखते हैं।
तो हमने हेडिंग डाल दी किसकी, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग हमने किसकी डाल दी, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया है। ए बी को हमने क्या कर दिया, आगे की तरफ को प्रोड्यूस कर दिया, या आगे की तरफ को हमने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड प्रोड्यूस एक ही बात है, उसको हमने आगे की तरफ को बढ़ा दिया। ठीक है, क्या किया है भाई, ए बी को हमने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, जब ए बी को प्रोड्यूस किया हमने उसको कहां तक प्रोड्यूस कर दिया है भाई, डी तक प्रोड्यूस कर दिया है। ए बी को हमने कहां तक प्रोड्यूस कर दिया, डी तक प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। पहला काम तो ये कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दें प्रोड्यूस या एक्सटेंड, आपकी मर्जी है, लाइन ए बी टू डी। पहली कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि ए बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक लेके चले गए, उसको हम डी तक लेके चले गए। आगे देखते हैं, दूसरा काम क्या किया, इस ए सी के पैरेलल बी पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ए सी के पैरेलल हमने क्या किया, बी सी का हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दे दिया ई का। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो दूसरी चीज क्या ड्रॉ की हमने, बी ई हमने ड्रॉ किया, पैरेलल किसके ड्रॉ किया हमने उसको, ए सी के। सबसे पहला काम गिवन था हमें कि ट्रायंगल एबीसी गिवन है, प्रूफ हमें क्या करना था कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक, डी तक प्रोड्यूस कर दिया हमने उसको। और दूसरा काम क्या किया, कंस्ट्रक्शन में बी ई एक लाइन पैरेलल बनाई, किसके, ए सी के पैरेलल बना दी। ठीक है, बी ई लाइन हमने पैरेलल बना दी, किसके, ए सी के। ठीक है, अच्छा, हो सकता है आप बुक के थ्रू चल रहे हो या किसी और चीज के थ्रू, तो आपको वही चीज याद करनी हो, तो हो सकता है आपके बुक में पॉइंट्स इस तरीके से गिवन हो, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा अपने लिए। जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से उसको ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकता है, इसका नाम कुछ और भी हो सकता है आपकी बुक में कुछ और हो, हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कुछ और हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बुक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखवा दी हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज हमने क्या लिखी है कि इसको इस करेक्ट कर देते हैं इसी के मुताबिक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बी सी को प्रोड्यूस किया है कितने पे, डी पे प्रोड्यूस किया है। और दूसरी चीज ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है, वो कौन है, सी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, तो उसको रिवाइंड करके देखें एक दफा। चले भाई, ये तो हमारे पास आ गई तीन चीजें जो हमने ड्रॉ की हैं। अच्छा, यहाँ देखें, मैं कहता हूं कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है भाई, यहां देखें, प्रॉपर्टी होती है अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये एंगल्स कहलाते क्या हैं,
ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं उसको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑल्टरनेट एंगल्स उसके कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स उसके कैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि मैंने इसको कह दिया ये एंगल 1 है और ये हमारे पास एंगल ए है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल ए आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। चलिए भाई, इसे कंस्ट्रक्शन हमने बना ली। अगले स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेटमेंट्स, कि अगर है तो क्यों है। स्टेटमेंट के साथ आगे उसका रीजन मेंशन किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम कोई बात नहीं कर सकते, हमें उसका कोई ना कोई रीजन लाजमी देना पड़ेगा अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो। ठीक है, चलिए भाई स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने लिखा कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, देख के बता सकते हैं आप, सी ई के। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी ई के। और एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। ए बी जो है वो पैरेलल है सीई के और ए सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, वो दोनों लाइन सेम प्लेन पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए हमारी दोनों लाइन सेम प्लेन पर है, पैरेलल है और सेम प्लेन पर है, और एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है, तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सीई के, और ए सी जो है वो हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट लिखी तो उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। भाई रीजन क्या है इसका, ये सारी बातें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की हैं, तो हमने किस में लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया इसको। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है सीई के, ए बी जो है वो पैरेलल है सीई के, और ए सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। चलिए भाई दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेजरमेंट एंगल ए बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 के। ऐसा ही है, मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल ए आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका रीजन बता दिया था। क्या रीजन है इसका बराबर होने का, कि ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसके आगे मैंने रीजन लिख दिया, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सीई के, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सीई के, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, and BC is the transversal। चले भाई यहां देखें, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये वाली लाइन भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये कर रही है, तो मैंने पहली लाइन में क्या लिख दिया था कि AC ट्रांसवर्सल है। इसी तरीके से B और C भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो भी क्या होगा हमारे लिए, ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल होगा। ये भी हम लोगों ने कहाँ बनाया था, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हमने देखा, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया भाई नंबर 3 पे कंस्ट्रक्शन। चौथे पे आते हैं। चौथा पॉइंट, मैंने आपसे कहा कि ये वाला एंगल, ठीक है, मैं मान करके इंस्ट्रक्शन बताते हैं आपको, एंगल 2 और एंगल बी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहां देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस आ गई, ये आपके पास ट्रांसवर्सल आ गया बीसी वाला। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये अपने पास सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, ये कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जो भी दो पैरेलल लाइंस होंगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जितना एंगल 2 है उतना एंगल बी है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये हमारे पास क्या बन गया, उसका एंगल बन गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई इसको भी कि मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 2। क्यों बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए भाई 4 पॉइंट्स तो हो गए। ऐसा ऐसा चीज इससे रिलेट होती जा रही है। ठीक है, पहले हमने 1 को रिलेट कर दिया ए के साथ, फिर हमने 2 को रिलेट कर दिया बी के साथ। इन दो एंगल्स की बात तो होती जा रही है। अभी एक एंगल और रिलेट होने वाला रहता है, वो आगे चल के देखते जाएंगे। पांचवा पांचवें पॉइंट में हमने क्या किया, अगर ये बराबर है तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी बराबर होगा मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। ठीक है, अगर a 1 के बराबर है और b 2 के बराबर है तो इनके सम भी आपस में बराबर होंगे। क्या मतलब, फर्स्ट करें a बराबर है 20 के, तो b भी 1 भी किसके बराबर होगा, 20 के। b फर्स्ट करें बराबर है 30 के, तो 2 भी किसके बराबर होगा, 30 के। a b का सम निकालो 50, 1 2 का सम निकालो 50। तो इसका मतलब अगर ये आपस में बराबर हैं तो मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल b किसके बराबर होगा, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 के। ये कहलाता क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास हो गया 5वां पॉइंट। ठीक है, अब कितनों की बात हो गई भाई, 2 एंगल्स की बात हो गई। इसको अभी कोई नहीं पूछ रहा, अब हम इसको पूछते हैं। इसका हमारे पास कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज के साथ, तो हमने क्या बोल दिया भाई कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी। हमने क्या किया, दोनों साइड पे मेजरमेंट एंगल ए सी बी को ऐड करवा दिया। दोनों साइड पे हमने क्या करवा दिया, मेजरमेंट एंगल ए सी बी को ऐड करवा दिया। ठीक है, मेजरमेंट एंगल ए सी बी को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया दोनों साइड्स पे। ये भी क्या कहलाएगी, एडिंग प्रॉपर्टी, एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। ये दोनों तरफ ऐड हो गया। चलिए भैया देखें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7, मेजरमेंट
एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2, इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, इस पूरे की बात की जा रही है। क्या मैं कह सकता हूं कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 पूरा ACD के बराबर है, ठीक है। दोबारा सुनें, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2, इन दोनों को मिला के मैं कह सकता हूं कि ये ACD के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ACD पुट करवा दिया, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, ये C का एंगल है ना, ACB, C का एंगल है, तो मैंने ACB की जगह क्या रख दिया, C रख दिया, बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 की जगह कितना आ जाएगा भाई, ACD, तो मेजरमेंट एंगल ACD प्लस मेजरमेंट एंगल ACB, तो क्या लिख देंगे भाई कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल ACD के इक्वल है, ठीक है। यहां तक आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 7 वाला पॉइंट। चलिए अब आगे देखें, क्या देखिए, यहां मैंने लिखा ACD, इसकी बात हो रही है, इस वाले एंगल की, बड़े वाले की, प्लस उसमें करना है ACB, इस वाली साइड की बात कर रहा हूं, ACD ये रहा, इसमें प्लस करवाना है ACB को, यानी कि इस वाले एंगल को। तो जब इसको मैं इसके अंदर प्लस करवाऊंगा तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री का। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री। क्यों, अभी हमने वहां देखा कि मेजरमेंट एंगल ACD प्लस मेजरमेंट एंगल ACB किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया। आखिर में क्या लिख देते हैं, QED, ठीक है भाई। दोबारा इसको वीडियो को देखिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।